अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के 15 यूज़फुल शॉर्टकट की के बारे में जिसका इस्तेमाल करके आप एक्सेल में और फास्ट बन सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन पर क्लिक कर ले। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारी पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल टी, क्रिएट टेबल। जब आपको डेटा टेबल में कन्वर्ट करना हो तो इस शॉर्टकट का आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे फ़र्ज़ कर मेरे पास ये डेटा है और मैं इसे टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ टी बटन को प्रेस करता हूँ। कंट्रोल टी बटन प्रेस करने से एक पॉपअप आएगा, ये आप देख सकते हैं, क्रिएट टेबल। यहाँ पर आपको माई टेबल हेडर को ऑलरेडी चेक रहने दो क्योंकि टेबल में हमारे पास हेडर है और मैं इसे ओके कर देता हूँ। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत दफ़ा इस कमांड की ज़रूरत पड़ सकती है और टेबल बहुत यूज़फुल होता है। अब दूसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल 1, फॉर्मेट सेल। अब फ़र्ज़ कर यहाँ पर मेरे पास कुछ नंबर्स है तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इनका मैं फॉर्मेट बदलना चाहता हूँ, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 1 को प्रेस करता हूँ तो यहाँ हमारे पास फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब इस फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स में इन नंबर को आप कौन से फॉर्मेट में रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। आप करेंसी फॉर्मेट में लेना चाहते हैं या अकाउंटिंग, या फिर बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये जर्नल फॉर्मेट में था, अब मैं इसे नंबर फॉर्मेट में लेना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से नंबर को सेलेक्ट किया है और यहाँ से मैं ओके करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये नंबर फॉर्मेट में अप्लाई हो चुका है। तो क्विकली अगर आपको फॉर्मेट सेल करना है तो कंट्रोल+1 इस शॉर्टकट की को आपने याद रखना है, ये आपको फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा। अब तीसरी शॉर्टकट की है F2, एडिट सेल। अगर किसी भी सेल में आपको फार्मूला एडिट करना है या कोई कंटेंट एडिट करना है, अब जैसे यहाँ पर मैं इस कीबोर्ड वाले सेल को एडिट करूँगा तो मैं इस सेल पर कर्सर रखूँगा। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट कुछ टाइप करते हो तो ये पहले वाला ख़त्म हो जाता है, और अगर आप पहले F2 को प्रेस करते हो तो ये कर्सर इस सेल के अंदर आ चुका है। अब आप इसको एडिट कर सकते हो। F2 से आप फार्मूला भी एडिट कर सकते हो और एक्टिव सेल भी। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+L, फ़िल्टर अप्लाई। जैसे फ़र्ज़ कर मैं इस डेटा में कहीं पर भी क्लिक करता हूँ और कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल+L। जैसे ही मैं कंट्रोल+L बटन प्रेस करूँगा यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो आएगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, हर कॉलम के लिए आपको ड्रॉप डाउन एरो दिखाई देगा। तो ये इस डेटा में फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस फ़िल्टर को रिमूव करना है तो आपने अगेन कंट्रोल+L को प्रेस करना है तो ये फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ, कंट्रोल+Tab, स्विच अदर वर्कबुक। फ़र्ज़ कर अगर आपके पास 2 या इससे ज़्यादा वर्कबुक ओपन है तो एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाने के लिए आप इस शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं फ़ाइल पर आकर यहाँ से एक और फाइल को ओपन करता हूँ। अब हम एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल पर जाना चाहते हैं, जिसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके टैब के बटन को प्रेस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हम एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में स्विच कर चुके हैं। अगेन प्रेस करेंगे तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+F1, शो एंड हाइड रिबन। इस शॉर्टकट से आप रिबन को शो एंड हाइड कर सकते हो। जैसे फ़र्ज़ कर हम इस रिबन को हाइड करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल+F1 को प्रेस करना है तो ये हाइड हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं। अगर दोबारा शो करना चाहते हैं तो अगेन कंट्रोल+F1 प्रेस करना है तो ये शो हो जाएगा। तो रिबन को शो एंड हाइड करने के लिए आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Shift+F11, इंसर्ट न्यू वर्कशीट। इस शॉर्टकट की से आप एक नया वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये शीट है। अब फ़र्ज़ कर यहाँ पर हमें एक और शीट चाहिए तो बिना माउस के आप कैसे कर सकते हैं, तो आपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नया शीट आ चुका है। तो आप नया वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए इस शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+K, इंसर्ट हाइपरलिंक। अगर आप इस फाइल के साथ किसी दूसरी फाइल को लिंक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर इस क्लिक हेयर के साथ मैंने एक फ़ाइल को अटैच करना है तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल+K प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद हमारे पास हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने उस फाइल को सेलेक्ट करना है जिस फाइल को आप अटैच करना चाहते हैं।
तो मैं यहाँ पर इस फाइल को सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक लिंक क्रिएट हो चुका है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो फाइल ओपन हो जाता है। अगर आपने इसे रिमूव करना है तो आपने अगेन कीबोर्ड से Ctrl+K को प्रेस करना है और यहाँ पर आपने रिमूव लिंक पर क्लिक करना है। तो रिमूव हो चुका है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए आप Ctrl+K का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+5 स्ट्राइक थ्रो। फर्ज कर हमारे पास ये एक डेटा है, यहाँ पर ये आइटम नेम है और यहाँ स्टेटस। यहाँ पर मुझे ये मार्क करना है कि कौन सा आइटम स्टॉक में नहीं है। अब यहाँ पर फर्ज का कीबोर्ड हमारे पास स्टॉक में नहीं है, तो हम यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे Ctrl+5। तो कीबोर्ड के सामने नॉट अवेलेबल पर स्ट्राइक थ्रो लग गया। अब फर्ज कर हमारे पास USB के स्टॉक नहीं है, तो हम यहाँ पर कीबोर्ड से Ctrl+5 प्रेस कर देंगे तो नॉट अवेलेबल पर स्ट्राइक थ्रो लग गया। तो एक्सेल में अगर आप किसी वैल्यू पर स्ट्राइक थ्रो लगाना चाहते हैं तो आप इस शॉर्टकट की मदद से लगा सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Alt+WFR फ्रीज रो। अगर मैं इस डेटा को नीचे की तरफ स्क्रॉल करूंगा तो हेडिंग ऊपर चली गई। अब हमें ये नहीं पता कि कौन से कॉलम में क्या लिखना है, तो ऐसे में आप हेडिंग को फ्रीज कैसे करोगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली रो में हमारी हेडिंग है। कर्सर चाहे कहीं भी हो या कोई भी सेल सेलेक्ट हो, बस आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+WFR। तो आपका हेडिंग अब फ्रीज हो चुका है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डेटा ऊपर नीचे मूव कर रहा है, हेडिंग अपनी जगह पर फ्रीज है। अगर आपको इसे अनफ्रीज करना है तो कीबोर्ड से आपने प्रेस करना है Alt+WFF। तो ये देखिए ये अनफ्रीज हो गई है। अब फर्ज कर आपके डेटा में मल्टीपल रो में हेडिंग लिखी हुई है, मर्ज करके या फिर कुछ और तरीके से, और इसके नीचे आपका डेटा शुरू होता है, तो आपने हेडिंग के नीचे वाले रो को सेलेक्ट करना है। जैसे फर्ज कर मैं यहाँ पर चौथी रो को सेलेक्ट करता हूँ या फिर इसके किसी भी सेल में क्लिक करता हूँ और कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है Alt+WFF। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये जो सेल मैंने सेलेक्ट किया था सिर्फ वही डेटा फ्रीज हो चुका है, बाकी डेटा ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा है। अगर इसे आपने हटाना है तो कीबोर्ड से अगेन Alt+WFF को प्रेस करना है, तो ये रिमूव हो जाएगा। अब ये डेटा ऊपर नीचे स्क्रॉल करेगा। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Alt+HBA ऑल बॉर्डर। फर्ज कर हमारे पास ये एक डेटा है और मुझे इस पर लगाना है ऑल बॉर्डर, तो इसके लिए आपको डेटा में पहले कहीं पर भी क्लिक करना है और Ctrl+A को प्रेस करना है। तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। अब आपने प्रेस करना है Alt+HBA। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरे डेटा में बॉर्डर लग चुका है। अगर आपने इस पूरे डेटा से बॉर्डर को रिमूव करना है तो आप डेटा को सेलेक्ट कर ले और प्रेस करना है Alt+HBN। तो ये बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। तो इस बॉर्डर को रिमूव करने के लिए आप एक दूसरी शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, Ctrl+Shift-। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Alt+OCA ऑटो फिट कॉलम। इस शॉर्टकट की से आप कॉलम की विड्थ को फिट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पर कर्सर लेकर आ जाते हैं और डबल क्लिक करते हैं तो ये कॉलम फिट हो जाता है, और या फिर आप शॉर्टकट की मदद से आप इसे फिट कर लेते हैं। तो आपने डेटा को सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+OCA। तो ये ऑटो फिट का फंक्शन लग चुका है। इसका एक दूसरा शॉर्टकट की है Alt+HOI। आपको जो भी इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+ इंटायर कॉलम और रो। आप अपनी डेटा में रो या फिर कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं सिर्फ इस एक शॉर्टकट की मदद से। जैसे फर्ज कर डेटा में यहाँ पर एक कॉलम को इंसर्ट करना है, पहले तो आपने उस सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपने रो या कॉलम को इंसर्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+Shift+। तो आपके सामने इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है एंटायर रो या एंटायर कॉलम। तो यहाँ से आप रो या फिर कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट रो या फिर कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है, अगर आप कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल स्पेस की मदद से कॉलम को सेलेक्ट कर ले और फिर कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+Shift+। तो ये आप देख सकते हैं कि इस डेटा में एक नया कॉलम इंसर्ट हो चुका है
और इस तरह से अगर आप रो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो पहले आपने उस रो को सेलेक्ट करना है जहां पर आपको एक नया रो इंसर्ट करना है, और फिर उसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस की को प्रेस करना है। तो ये एक न्यू रो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है ऑल्ट एंटर न्यू लाइन। अगर आप एक ही सेल के अंदर न्यू लाइन को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर मुझे इस ब्रिलियंट के सेल के अंदर एक न्यू लाइन क्रिएट करना है। अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो ये नीचे वाले सेल में चला जाता है। अगर आपने इसी सेल के अंदर एक नया लाइन इंसर्ट करना है तो इसके लिए आपने कीबोर्ड से ऑल्ट एंटर की को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसी सेल के अंदर एक न्यू लाइन क्रिएट हो चुका है। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल F2 की इस शॉर्टकट की को आप प्रिंट प्रीव्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर मुझे इस डेटा का प्रिंट देखना है कि प्रिंट करते वक्त ये कैसे दिखेगा, तो इसके लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस डेटा का प्रिंट प्रीव्यू आ चुका है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो ये थे आज के शॉर्टकट कीज़। आपने इन शॉर्टकट की का साथ साथ प्रैक्टिस करना है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता हूँ। तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।